बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक एक समृद्ध राज्य था जिस पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा अपनी बुद्धिमत्ता और वाहवाही के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका दिल उनकी खूबसूरत रानी पद्मिनी के लिए धड़कता था। रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी और राजा उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। हालांकि राजा की एक और रानी भी थी जिनका नाम था धृति। धृति एक शांत और दयालु स्वभाव की महिला थी जो अपना अधिकांश समय महल के बगीचों में बिताती थी, पौधों की देखभाल करती थी और पक्षियों को दाना डालती थी। राजा विक्रम ने धृति से एक राजनीतिक गठबंधन के तहत विवाह किया था और वह शायद ही कभी उन पर ध्यान देते थे। एक बार सुवर्णपुर पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। युद्ध कई दिनों तक चला और राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें महल वापस लाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर सका। रानी पद्मिनी, जो हमेशा राजा के स्नेह का आनंद लेती थीं, अब उनके स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को देखकर चिंतित थीं। उन्होंने कई हफ्तों तक राजा की सेवा की, लेकिन अंततः वह थक गई और उम्मीद खो बैठी। दूसरी ओर रानी धृति ने चुपचाप राजा की देखभाल की। वह जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान का उपयोग करके दवाएं तैयार करती और धैर्यपूर्वक राजा को खिलाती। उन्होंने दिन रात उनकी सेवा की, कभी शिकायत नहीं की और ना ही कोई उम्मीद की। धीरे धीरे राजा विक्रम ठीक होने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने धृति को अपने बिस्तर के पास बैठे देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने महसूस किया कि यह धृति का निस्वार्थ प्रेम और देखभाल थी जिसने उन्हें बचाया था, न कि पद्मिनी की सतही सुंदरता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने धृति से अपनी उपेक्षा के लिए माफी मांगी। उस दिन से उन्होंने धृति को वह सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हकदार थी। रानी पद्मिनी ने भी अपनी गलती से सीखा और धृति की एक अच्छी दोस्त बन गई। सुवर्णपुर में फिर से शांति और खुशी लौट आई और राजा विक्रम ने अपनी दोनों रानियों के साथ मिलकर बुद्धिमानी से शासन किया।